Good morning students, welcome to online classes. In last class we doing chemical reaction of alcohol and in this first of all we study about OH bond cleavage reaction. In OH bond cleavage reaction we complete 4 reactions with sodium metal, second with sodium hydride, third with Grignard reagent and fourth with carboxylic acid. Today we start fifth reaction in this OH bond cleavage. फिफ्थ रिएक्शन है एसिलेशन ऑफ एल्कोहल. एसिलेशन ऑफ एल्कोहल. एसिलेशन है वो होता है विद एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl. एसिलेशन का मीन होता है एसिल ग्रुप का ऐड होना और एसिल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O. तो ये जो एसिल ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, इसका ऐड होना होता है एसिलेशन. और एसिलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है या फिर एसिटिक एसिड से, ठीक है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से. अब एसिटिक एसिड है, इससे रिएक्शन अपन लास्ट क्लास में करवा चुके हैं जिसे अपन ने एस्टरिफिकेशन नाम दिया था. अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाई थी, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था. जो लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट रिएक्शन की थी जिसे एस्टरिफिकेशन कहा था, है ना. तो वहाँ पे अपन अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवा चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अपन एसिलेशन में एक तो रिएक्शन करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड से और एक करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से. तो देखिए इनके साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी. इन फर्स्ट रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड. एसिलेशन से फॉर्मेशन होता है किसका, एस्टर का, ठीक है. अपन ने लास्ट क्लास में एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाई थी, वहां पे भी एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था. और एसिटिक एसिड के साथ जो रिएक्शन थी उसको नाम अपन ने दिया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. यहाँ एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे, यहाँ पे भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा. देखिए किस टाइप से, ये अल्कोहल
एथेनॉल। और ये ले लिया एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अपन अल्कोहल की कर रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, O पे माइनस, और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव। एसिटिल क्लोराइड में क्लीवेज होगा CCl बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्लोरीन पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा Cl माइनस, और एसिटिल ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव H प्लस Cl माइनस, ये यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा HCl। अब ये जो एसिटिल पॉजिटिव है ये लग जाएगा O नेगेटिव से, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2 H5, तो ये फॉर्मेशन हो गया एस्टर। तो ये एस्टर इथाइल एसीटेट, इस फॉर्म एस्टर का नेम हो गया इथाइल एसीटेट। अब ये जो रिएक्शन है ये पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। अब ये जो पिरिडीन है उसका यहाँ पे यूज़ क्या है, ये पिरिडीन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, HCl को, और रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पे पिरिडीन नहीं होगा तो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी। अल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन करके बनाएंगे एस्टर और HCl, एस्टर और HCl वापस बैक रिएक्शन करके अल्कोहल एंड एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी पिरिडीन नहीं होगा तो अपन को प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। यहाँ पिरिडीन को डालेंगे, ये इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को रिवर्सिबल से कन्वर्ट कर देगा इरिवर्सिबल में, और अपन को एज ए प्रोडक्ट एस्टर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पिरिडीन का वही वर्क है जो लास्ट क्लास में अपन ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की थी, वहाँ पे जो H2SO4 का वर्क था वो यहाँ पे पिरिडीन का वर्क है। ठीक है, तो ये एसिलेशन का फर्स्ट मेथड है विद एसिटिल क्लोराइड। अब एसिलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब अपन रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तब भी अल्कोहल का एसिलेशन होगा, और यहाँ पे भी एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा एस्टर का। तो देखिए ये अल्कोहल, एथेनॉल प्लस रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होगा अल्कोहल में, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा H प्लस। एसिटिक एनहाइड्राइड में CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, O पे माइनस, और ये एसिटिल पे आ जाएगा प्लस। अब ये जो H प्लस है वो अटैच हो जाएगा O माइनस से, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेशन हो गया एसिटिक
एसिड का, ठीक है। अब ये जो एसिटिल ग्रुप है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इससे अटैच हो जाएगा O नेगेटिव, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा एस्टर का CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये इथाइल एसीटेट एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये अल्कोहल की रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये रिएक्शन भी पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन यहाँ पे वही वर्क करेगा, पिरिडीन एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे एसिड है एसिटिक एसिड, तो ये पिरिडीन यहाँ पे एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट करेगा, जिससे अपन को एज ए प्रोडक्ट एस्टर है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपनी अल्कोहल की फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो कंप्लीट है, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। इसमें ये फिफ्थ लास्ट पार्ट है एसिलेशन ऑफ अल्कोहल। तो OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में जिसमें अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, इसमें अपन ने 5 रिएक्शन की है विद सोडियम मेटल, विद सोडियम हाइड्राइड, विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, विद कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको एस्टरिफिकेशन कहा था, एंड लास्ट है एसिलेशन ऑफ अल्कोहल विद एसिटिल क्लोराइड एंड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अल्कोहल में सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन करेंगे, ये है COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, तो देखिए ये है अल्कोहल, यहाँ पे COH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी यहाँ बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन चेन पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये निकल जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसा इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। तो इन रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का। और हैलोजन वाले लेसन में अपन SN1 और SN2 कर चुके हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर चुके हैं। SN1 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन ने देखा था एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ था कार्बोकेटायन का, और वहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। तो यहाँ पे भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी ऑफ COH bond cleavage reaction of alcohol is directly proportional to stability of
कार्बोकेटायन, because in this reaction formation of carbocation. So we know that stability order of different carbocation from this type तो ये डिफरेंट कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन है वो डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है। और ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बिकॉज इन दिस कार्बोकेटायन पॉजिटिव कार्बन अटैच्ड विद डायरेक्टली 3 कार्बन। ठीक है। और इन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है। मैक्सिमम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। तो इसके बेस पे इन रिएक्शंस के लिए मोर रिएक्टिव होगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो इन रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस टाइप से होगा। मैक्सिमम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर होगा 2 डिग्री अल्कोहल और लेस रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो ये इन रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अपन ने जो लास्ट रिएक्शन की थी OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, वहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिव था 1 डिग्री अल्कोहल और लेस रिएक्टिव था 3 डिग्री अल्कोहल। इन रिएक्शंस में ये जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल और लेस रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो ये इन रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब देखिए इस टाइप की रिएक्शन में अल्कोहल किन किन रिएजेंट से रिएक्शन करता है। यहाँ फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। यहाँ पे फर्स्ट अपन करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। और अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है एल्किल हैलाइड का। ये अपन लास्ट वाले लेसन में एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है ना। अपन ने एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड किए थे और वहाँ पे अपन ने एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किया था बाय अल्कोहल, वहाँ पे ये आ चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए ROH ये हो गया अल्कोहल। सबसे पहले अपन एज ए हाइड्रोजन हैलाइड ले लेंगे HCl। अब अल्कोहल की HCl से रिएक्शन है वो होती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। एंड वी नो दैट concentrate HCl and एनहाइड्रस ZnCl2 इनके मिक्सचर को कहते हैं
लुकास रिएजेंट। कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये एल्कोहल की रिएक्शन है विद लुकास रिएजेंट। ठीक है। और एल्कोहल की लुकास रिएजेंट से रिएक्शन का नेम होता है ग्रू मेथड। तो इस रिएक्शन का नेम होता है ग्रू मेथड। तो यहां पे COH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये निकल गया OH माइनस, R पे प्लस, HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये फॉर्मेशन हो गया RCl एल्काइल क्लोराइड प्लस OH नेगेटिव H पॉजिटिव साथ में वाटर। तो इस टाइप से अल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से करवाते हैं। तो एज ए प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन एज ए हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे HBr और HBr से रिएक्शन है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। वो यहाँ पे COH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से जाएगा OH माइनस R पे प्लस, HBr में H प्लस Br माइनस, R प्लस से लग जाएगा Br माइनस। तो ये फॉर्मेशन हो गया RBr OH माइनस H प्लस साथ में H2O। तो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन एल्काइल ब्रोमाइड का। ठीक है। फिर अपन एज ए हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे HI और अल्कोहल की HI से रिएक्शन है वो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। वो यहाँ से जाएगा OH माइनस R पे पॉजिटिव, HI में H पॉजिटिव I नेगेटिव, R पॉजिटिव I नेगेटिव, यहाँ फॉर्मेशन होगा RI एल्काइल आयोडाइड। H प्लस OH माइनस H2O। ठीक है। तो इस टाइप से अपन अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवाकर डिफरेंट एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। विद HCl एल्किल क्लोराइड, विद HBr एल्किल ब्रोमाइड, विद HI एल्किल आयोडाइड। ठीक है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड, इसलिए यहाँ HF से रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो अल्कोहल की HI से रिएक्शन है वो H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते, बिकॉज H2SO4 है, H2SO4 है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? I2 में। बिकॉज H2SO4 है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? I2 में, आयोडीन में। इसलिए
HI की जो रिएक्शन है वो H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये COH बॉन्ड क्लीवेज में अल्कोहल की फर्स्ट रिएक्शन है विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड का, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस टाइप से होता है। ये डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड हो गए, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस टाइप से होता है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयोडाइड और मिनिमम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसलिए यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन नहीं करवाई है। और इन रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी वो अपन अभी पहले बता चुके हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे मैक्सिमम रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल और मिनिमम रिएक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये इन रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी है और ये यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है, ठीक है। यानी अपन को यहाँ पे क्विकली रिएक्शन करवानी है तो अल्कोहल तो लेंगे 3 डिग्री और एज ए हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे HI। 3 डिग्री अल्कोहल होगा और एज ए हाइड्रोजन हैलाइड होगा HI, तो रिएक्शन है वो मैक्सिमम रेट ऑफ वेलोसिटी से होगी, ठीक है ना। तो ये COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। कल अपन नेक्स्ट क्लास में सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।